द विजार्ड स्टडीज में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए देखते हैं कक्षा 8 गणित इकाई 18 क्षेत्रमिति मेंसुरेशन। क्षेत्रमिति या उसी को अंग्रेजी में कहते हैं मेंसुरेशन। अभ्यास 18 ए। पहला प्रश्न है, एक समलंबाकार क्षेत्र की समांतर भुजाएं 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है। समलंबाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो समलंब चतुर्भुज या समलंबाकार क्या कहलाता है कि जिसकी दो भुजाएं, जैसे करके ये इस तरह से एक समांतर चतुर्भुज होता है, जैसे इसको समांतर चतुर्भुज को काट के समलंबाकार चतुर्भुज बन जाता है। जैसे इसको यहां से काट दिया जाए यहां से और इसको उस तरफ जोड़ दिया जाए तो इस तरह से ये बन जाएगा, जैसे इस तरह से। तो ये समलंब यानी कि जिसकी दो भुजाएं कैसी होती है, समानांतर होती है। दो भुजाएं समानांतर होती है और दो अन्य भुजाएं जरूरी नहीं है कि समानांतर हो, या हो भी सकती है या ना भी हो, जैसे इस तरह से है ये। तो ये वाली जो बन जाएगा ये बन जाएगा समलंब क्षेत्र, समलंबाकार क्षेत्र। जैसे समलंबाकार में क्या होता है, दो भुजाएं, इसकी शर्त है कि दो भुजाएं समानांतर, कोई भी दो भुजाएं समानांतर होगी, आमने सामने की, आमने सामने की दो भुजाएं समानांतर होगी और उनके बीच की दूरी, अब समानांतर के बीच की दूरी अपन को अगर मान लो इसकी लंबाई a1 है, इसकी लंबाई a2 है और इनके बीच की दूरी पता है, तो अपन क्या कर लेंगे, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। तो क्षेत्रफल का सूत्र होता है कि समलंबाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल 1/2 समांतर भुजाओं की लंबाइयों का योग, समांतर भुजाओं की लंबाइयों का योग। अगर इसका a1 है इसका a2 तो दोनों का जोड़ दिया जाएगा, a1 धन a2 बटे 2 गुणे ऊंचाई, और इसमें इसके दोनों समांतर भुजाओं की जो दूरी है, समांतर भुजाओं के बीच की दूरी, उसका गुणा हो जाएगा। समांतर भुजाओं की लंबाइयों के योग में समांतर भुजाओं की बीच की दूरी का गुणा करके उसका आधा कर दिया, पूरे का आधा, तो ये क्या आ जाएगा, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो इस तरह से अभी अपन को एक प्रश्न दिया हुआ है, इस प्रश्न को अपन को हल करना है कि एक समलंबाकार क्षेत्र की समांतर भुजाएं दी हुई है। इसमें क्या दी हुई है, समानांतर भुजाएं। समानांतर भुजाएं कौन कौन सी दी है, एक दी है ऊपर वाली और एक नीचे, क्रमशः 1, 2, 3 और 4 है। समांतर भुजाएं कितनी है, 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है। समांतर भुजाओं की लंबाइयां दी हुई है। एक समलंबाकार क्षेत्र की समांतर भुजाएं 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है। समलंबाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो समलंबाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 कोष्टक समांतर भुजाओं की लंबाइयों का योग गुणे ऊंचाई। ऊंचाई क्या है, समांतर भुजाओं की जो बीच की दूरी है, समांतर भुजाएं के बीच की दूरी, इसलिए इसको ऊंचाई को कोष्टक में लिख दिया गया है, समांतर भुजाओं की बीच की दूरी समझने के लिए। और इसका नोटेशन में, संकेतन में, अगर मान लीजिए कि a1 एक समांतर भुजा की लंबाई है, a2 दूसरे समांतर भुजा की लंबाई है और दोनों के बीच की दूरी h है। जैसे a1 ये इसकी पहली वाली समांतर भुजा, ये दोनों की भुजाएं समांतर है, तो इनके पहले वाली भुजा की लंबाई a1, दूसरे की a2 और बीच की दूरी h है। तो क्या हो जाएगा सूत्र, 1/2 a1 धन a2 गुणे h। तो अब इस वाले सवाल में अपन को जो दिया है, क्या दिया हुआ है, a1 बराबर दिया हुआ है, इसमें a1 बराबर है 3 सेंटीमीटर और a2 बराबर है 4 सेंटीमीटर दिया है, और h बराबर दिया हुआ है, दोनों के बीच की दूरी कितनी दी हुई है, 3 सेंटीमीटर। समलंबाकार क्षेत्र, अभी इसमें सवाल में ये इसमें इन दोनों के बीच की दूरी ये भी लिखना था ना, इनके बीच की दूरी कितनी है, 3 सेंटीमीटर है। यहाँ पर इनके बीच की दूरी, इसमें क्या करना था अपन को, यहां जहां से समलंबाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल लिखा है इसमें सवाल में थोड़ा सा छूट गया है, इसको अपन पूरा लिख लेते हैं। क्या लिखते हैं कि इनके बीच की दूरी, इनके बीच की दूरी, बीच की दूरी 3 सेंटीमीटर है, इस तरह से है। इनके बीच की दूरी कितनी है,
3 सेंटीमीटर है। तो समलंबाकार, तो फिर उसके बाद है कि समलंबाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये है पूरा सवाल। उसका सवाल ये इस तरह से है। तो अब इसमें जो दिया हुआ है कि चित्र में कि ए बी सी डी एक समलंबाकार क्षेत्र है, इनकी ए बी भुजा की लंबाई कितनी है? 3। जो समांतर भुजाएं है ए बी और सी डी समांतर भुजाएं हैं, तो इसकी लंबाई है 3 सेंटीमीटर, इसकी लंबाई है 4 सेंटीमीटर। और इनके बीच की दूरी कितनी है? समांतर भुजाओं के बीच की दूरी है 3 सेंटीमीटर। तो इसको अपन ने नोटेशन में लिख दिया। अब बस इसी का इसमें सूत्र में लिख देते हैं। तो अब यहां लिख देते हैं समलंबाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल, समलंबाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर 1/2 ये लिखा है, पहले इसको लिखना A1 धन A2 गुणे H। अब इसमें मान रख देते हैं कितना? 1/2 A1 धन A2 3 धन 4 गुणे H माने 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3। तो अब इतना इसमें कैसे हो जाएगा? अपन इसको करेंगे तो ये सब क्या है? वर्ग सेंटीमीटर। उत्तर कितने में आएगा? वर्ग से, जो भी इकाई है उसके वर्ग सेंटीमीटर में, क्योंकि 1 सेंटीमीटर इधर हो गया, 1 सेंटीमीटर इधर हो गया, ये दोनों सेंटीमीटर में और इसको, तो ये जब दोनों सेंटीमीटर का गुणा हो जाएगा तो वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इतने, अब इसमें कितना हो जाएगा? 1/2 3 और 4 कितना हो जाएगा? 7 और गुणे 3 और वर्ग सेंटीमीटर। इस तरह से हो जाएगा। 3 और 4 कितना हो जाएगा? 7 और लंबाइयों का योग और इसका कितना हो जाएगा? इसमें 7 और इसमें दोनों का गुणा कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 7 × 21 बराबर इसका ऊपर का गुणा कर लिया अपन ने 21/2 वर्ग सेंटीमीटर। ऐसे वर्ग सेंटीमीटर। अब 21 में 2 का भाग दे देंगे। 21 में 2 का भाग दे, 21 भागे 2 तो 2 एकम 2 0 आ जाएगा। अपन उतारेंगे 1, अब भाग में जाने का 0 तो फिर यहां भाग देंगे तो इसका कितना आ जाएगा? दशमलव रखेंगे इधर तो 2 पंचे 10, कितना आ जाएगा? 10.5 बराबर हो जाएगा। उत्तर हो जाएगा 10.5 वर्ग सेंटीमीटर। इसका उत्तर हो जाएगा 10.5 वर्ग सेंटीमीटर। ये इसका उत्तर हो जाएगा। अब ये सवाल एक समलंबाकार क्षेत्र की समांतर भुजाएं 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर, इनके बीच की दूरी 3 सेंटीमीटर है। तो समलंबाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालिए। तो इसको समझाने के लिए चित्र बना दिया कि ए बी सी डी एक समलंबाकार क्षेत्र है जिसकी ए बी भुजा 3 सेंटीमीटर और सी डी भुजा 4 सेंटीमीटर है और ए बी और सी डी के बीच की दूरी 3 है। इसी को नोटेशन में लिख दिया सूत्र के। A1 इसकी लंबाई A1 इसकी A2 और बीच की दूरी H है। तो फिर इसको जो सूत्र हो जाएगा, चाहे ऐसे लिख लीजिए चाहे ऐसे, दोनों एक ही है। और उसके बाद इस तरह से इनके मान लिख दिए और इनको हल कर लिया। तो इस प्रकार से समलंबाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल आ जाएगा 10.5 वर्ग सेंटीमीटर। अब अपन देखेंगे इसके अगला सवाल, प्रश्न नंबर 2। आइए देखते हैं दूसरा प्रश्न इस अभ्यास का कि 3 सेंटीमीटर ऊंचाई के समलंबाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल 36 वर्ग सेंटीमीटर है। इसकी समांतर भुजाओं में से एक भुजा की लंबाई 9 सेंटीमीटर है, दूसरी समांतर भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो इसमें क्या दिया हुआ है? अगर अपन इसी से समझे कि 3 सेंटीमीटर ऊंचाई के एक समलंबाकार, तो ये एक समलंबाकार जो ये है क्षेत्र है, इसकी ऊंचाई कितनी है? 3 सेंटीमीटर। यहां से यहां तक की जो दूरी है ये कितनी है? 3 सेंटीमीटर दी हुई है। ये दी है 3 सेंटीमीटर इसमें अगर चित्र में, तो ये दिया हुआ है कि 3 सेंटीमीटर ऊंचाई पे, तो ये ऊंचाई हो जाएगी H बराबर हो जाएगा इसका 3 सेंटीमीटर। और क्षेत्रफल, इसका पूरे का जो क्षेत्रफल दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है? 36 वर्ग सेंटीमीटर। 36 वर्ग सेंटीमीटर। अब इसकी समांतर भुजाओं में से ए, अब समांतर भुजा कौन सी है? ए बी है और सी डी,
तो एक की लंबाई A1 है, जैसे अपन मांगे तो इसमें दिया है 9 सेंटीमीटर, तो इसकी लंबाई दी है 9 सेंटीमीटर। तो अपन को A2 की लंबाई ज्ञात करना है, दूसरी समांतर भुजा की लंबाई क्या करना है, ज्ञात करना है। इस तरह से है ये सवाल कि 3 सेंटीमीटर दूरी या ऊंचाई, 3 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले समलंबाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल, इसका पूरे का जो क्षेत्रफल है यहां से इसका अगर ये पूरा ये निकाला जाएगा एरिया, ये वाला एरिया, तो ये दिया है कितना है एरिया 36। ये क्या दिया है पूरा एरिया, अगर इसको निकालें अपन तो ये आ जाएगा 36 वर्ग सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है किताब में, ये इसमें प्रश्न में ये 36 वर्ग सेंटीमीटर है। इनके बीच की दूरी जो समांतर भुजा, इनकी 3 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला है, तो इसका मतलब ऊंचाई का मतलब हो जाता है समांतर भुजाओं के बीच की दूरी। तो ये जो सूत्र होता है समलंबाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर 1/2 समांतर भुजाओं की लंबाइयों का योग गुणे ऊंचाई, ऊंचाई में वो है समांतर भुजाओं के बीच की दूरी h। तो अपन को क्या क्या दिया हुआ है, इसमें क्षेत्रफल दिया हुआ है, h का मान दिया हुआ है, A1 का मान दिया हुआ है, एक भुजा की लंबाई 9 सेंटीमीटर, तो दूसरी भुजा का मान अपन को याद करना है। तो ये वाला सूत्र है जो नोटेशन वाला, ये सूत्र भी है और ये भी, तो ये दोनों सूत्र अपन को इसमें याद रखना है प्रश्नावली 18A में। तो अब ये वाले सूत्र का उपयोग करते हैं इसमें, समलंबाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर 1/2 इतना। तो अभी यहाँ देखो क्षेत्रफल का मान कितना दिया है 36, तो अपन लिख लेते हैं 36 वर्ग सेंटीमीटर, 36 वर्ग सेंटीमीटर बराबर 1/2 और A1 धन A2, तो A1 धन A2, A1 का मान है 9 धन A2, 9 धन A2 और गुणे ऊंचाई कितनी दी हुई है 3, कितना दिया हुआ है इसमें 3, क्या दिया हुआ है इसकी जो ऊंचाई है 3 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला इतना दिया हुआ है। तो इसका यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, ये वर्ग सेंटीमीटर, ये दोनों का गुणा हो जाएगा इसमें, तो ये भी वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा इस तरह से। तो 36 बराबर इतने वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा। तो अब अपन इसको क्या करेंगे, ये क्षेत्रफल दिया हुआ है इसका, तो अब इसमें अपन क्या करेंगे, इधर पे इसको पक्षांतर कर लेंगे, इतने बराबर यहीं रखेंगे, ये भी सेंटीमीटर में है और ये भी सेंटीमीटर में है। वर्ग सेंटीमीटर का मतलब होता है सेंटीमीटर गुणे सेंटीमीटर, तो इसका मतलब हो जाएगा यहाँ 36 वर्ग सेंटीमीटर जैसे लिखा है ऐसे करके बराबर 1/2 और यहां पे हो जाएगा 9 धन A2, ये इतना भी ये सेंटीमीटर है और इसको सेंटीमीटर को 2 जगह कर लिया अपन ने, और गुणे 3 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर का गुणा क्या हो जाएगा वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इससे अपन को कोई दिक्कत नहीं है और ये अगल बगल है। तो अब इसके बाद अपन क्या करेंगे, इसको पक्षांतर कर लेंगे, इसको सबको इधर पे पक्षांतर करेंगे, इसको पक्षांतर करेंगे कि ये 2 को यहां पक्षांतर किया, यहां या इसको इस तरफ लिख लें एक बार, इसको पूरे को इस तरफ लिख लें 1/2 9 धन A2 ये लिखा और सेंटीमीटर गुणे 3 सेंटीमीटर बराबर ये इसको 36 वर्ग सेंटीमीटर, ये है इसका क्षेत्रफल का सूत्र। अब इसको सबको उस तरफ पक्षांतर किया, तो जब इसको उस तरफ जाएगा ये तो क्या हो जाएगा, यहां से उस तरफ गया ये सब उस तरफ जाएगा, कितना जाएगा 9 धन A2 भर अपन यहां रखेंगे, 9 धन A2 ये यहां रहेगा और ये 2 जाएगा जब ऊपर उधर, तो ये 2 क्या है यहां भाग है तो वहां हो जाएगा गुणा, तो 2 गुणे 36 और ये 3 क्या जाएगा यहां से 3 से नीचे चला जाएगा बटे 3, कितना हो जाएगा, तो यहां पे कितना था, यहां पे था वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग सेंटीमीटर। तो अब ये क्या है, ये नीचे का चला गया इधर से, ये 3 गया इधर से, तो 3 सेंटीमीटर नीचे गया बटे 3 सेंटीमीटर, ये भी नीचे चला गया, यहां पे बचा इतना सेंटीमीटर, इतने बटे इतने सेंटीमीटर। तो अब यहां से क्या हो जाएगा ये, या फिर इसको सेंटीमीटर वाले को हटा देते हैं, सेंटीमीटर वाले को इसमें कंफ्यूजन करना है तो इसकी कोई दिक्कत नहीं, इसके बराबर इतना करके और इसको हटा देंगे अपन, ज्यादा होगा तो इसको क्या करेंगे हटा देंगे।
तो या इसको लिख, तो इसमें आप देखिए ये कितना हो जाएगा, यहां से इसको काट दिया, क्या काटेंगे इसको, 3 से, 3 एकम 3 और 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो ये आ जाएगा 12 दूनी 24, कितना आ जाएगा ये यहां से। अभी यहां से सेंटीमीटर गुणा सेंटीमीटर था, तो फिर कितना बचेगा, यहां पे सेंटीमीटर गुणा सेंटीमीटर, वर्ग सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर से इसका वर्ग कट जाएगा, या यहाँ पे कंफ्यूजन कर रहा है तो इसको यहां से हटा देते हैं, यहां से अब इसको हटा देते हैं पूरा। अब इसके बाद केवल हल कर लेते हैं, नहीं तो यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, कंफ्यूजन हो जाएगा बाकी सब। तो अब इसके बराबर कितना हो जाएगा, 12 दूनी 24, कितना हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। अब ये क्या बचेगा, 24 सेंटीमीटर, वर्ग सेंटीमीटर का था तो 24 सेंटीमीटर। यहां भी ये कितना है, सेंटीमीटर, यहां भी ये सेंटीमीटर है। अब इसके बाद कितना हो जाएगा, तो इसको सेंटीमीटर सेंटीमीटर है तो इसको नहीं लिखते हैं, यहां पे इसको नहीं लिख रहे हैं। अब इसके बाद अपन क्या करेंगे, अभी लिखा है 9 धन A2 बराबर 24, 9 धन A2 बराबर कितना है, 24 है, तो A2 बराबर कितना हो जाएगा, A2 बराबर हो जाएगा 24 ऋण 9, 24 ऋण 9। अब ये उस तरफ जाएगा तो कितना हो जाएगा, ऋण 9 करके, तो अब इसमें 24 में से 9 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 24 में से 9 घटाया अपन ने, तो 24 में से 9 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 15, 24 में से 9 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। तो इसकी जो लंबाई आ जाएगी, A2 का मान क्या है आएगा सेंटीमीटर में, तो A2 बराबर हो जाएगा 15 सेंटीमीटर, ये क्या हो जाएगा 15 सेंटीमीटर बचेगा, ये क्या बचेगा, A2 बराबर 15 सेंटीमीटर, तो इसका उत्तर हो जाएगा। अब इसको सीधा सीधा भी अपन लगा सकते थे, जैसे डायरेक्ट में ऐसे लगाना है इसको तो इसी वाले सूत्र में रख दो, जैसे ये वर्ग सेंटीमीटर रखा तो वर्ग सेंटीमीटर ना रखो, अगर मान लीजिए इसमें कंफ्यूजन हो रहा, सीधा सीधा जैसे यहां पे लिख लेते इसको दोबारा ऐसे करके, समलंबाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर 1/2 A1 धन A2 और गुणे F। तो अब इसको केवल उसी का कैसे निकाल लेंगे अपन, इसको इस तरफ ले लें, इसको यहां पे लिख ले 1/2 A1 धन A2 और गुणे H बराबर समलंबाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल, ठीक है। तो अब ये बराबर में हो गया। अब अपन को क्या निकालना है, ये वाली इसके निकालना, तो इसको भर यहां रखे हैं, A1 धन A2 बराबर हो जाएगा, ये उस तरफ चला जाएगा, ये सब क्या चला जाएगा उस तरफ, तो समलंबाकार यहां लिख जाएंगे, समलंबाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल ये, और ये उधर जाएगा तो यहाँ पे काहे का गुणा हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो 2 का ऊपर गुणा हो जाएगा, और भाग कितने का हो जाएगा, H का भाग, ये यहां से उस तरफ जाएगा तो H का क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, इस तरह से। अब ये वाला सूत्र बन जाएगा, A1 धन A2 बराबर, अगर इस तरह का है कि ऊंचाई वाला की ऊंचाई दी हुई है और क्षेत्रफल दिया हुआ है, एक भुजा दी हुई है, तो ये वाला सूत्र भी लिख सकते हैं अपन, A1 धन A2 यानी भुजाओं की लंबाइयों का योग बराबर समलंबाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल गुणे 2/H। तो ये सूत्र इसी वाले सूत्र से अपन ने निकाल लिया, या तो फिर इसको ऐसे निकाले या फिर ऐसे, ये वाले। तो बराबर अब यहां पे कितना है, ये पहले A1 का मान दिया हुआ है कितना, A1 का मान दिया है 9, तो अपन लिख लें 9 धन A2 बराबर इसका क्षेत्रफल दिया हुआ 36 गुणे 2/H। H माने कितना हो जाएगा 3, H माने दिया हुआ है 3। अब इसको यहां से हल कर ले, 3 एकम 3 और 3 एकम 3 दूनी 6, तो ये वाला आ जाएगा 24, 12 दूनी 24, तो यहां पे हो जाएगा 9 धन A2 बराबर 24, तो A2 बराबर 24 ऋण 9 बराबर 15 सेंटीमीटर, ये इसका उत्तर हो जाएगा। चाहे इस तरह से लगा ले
और चाहे इस तरह से लगा लें। ये इस तरह से लगा है, ये वाले सूत्र में, इसी वाले जो मेन सूत्र है उसी को इधर से उधर पक्षांतर करके कर दिया गया है, और ये वाला अलग से सूत्र बना दिया गया है। इसी से समलंबाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर 1/2 A1 धन A2 गुणे H। तो इसको इस तरफ लिख के उधर क्षेत्रफल लिख दिया, A1 धन A2 को यहीं रखा दिया और इसको बाकी उस तरफ पक्षांतर कर दिया। तो यहाँ ये भाग है तो वहां जाके गुणा हो जाएगा, और जहां इस तरफ यहाँ गुणा है तो जब पक्षांतर होगा तो उसका भाग हो जाएगा। तो H का उधर भाग हो गया ये। अब इसका सबके मान रख दिए। समलंबाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल है, दिया हुआ है इसमें 36 वर्ग सेंटीमीटर गुणे 2, ये सूत्र का है, बटे H इतना। तो इसकी जो ऊंचा वो आ जाएगी, वो कितनी आ जाएगी सेंटीमीटर में, A2 बराबर 15 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब इसका अगला सवाल देखेंगे अपन अगले वीडियो में। धन्यवाद।